राधे राधे। मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख शुक्ल की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसकी क्या कथा है? उसकी कथा क्या है और पूजा विधि क्या है? इसे विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। कृष्ण जी ने बताया कि भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सारे दुख और पापों का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा, इसीलिए सुनिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वो श्री हरि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिसका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। इसमें दृष्ट बुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और बुरे कामों को करने में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करने लगा और जब उसका वो धन भी खत्म हो गया तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर वो एक बार फिर से पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वो वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वो ऋषि कोनट्य के आश्रम में पहुंच गया। इस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे जैसे ही दृष्ट बुद्धि पर पड़े, उसे कुछ अक्ल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय मुझे बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उस व्रत की विधि भी बताई। इस पर दृष्ट बुद्धि ने उसी तरह उस व्रत को किया और इस तरह उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर वो विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं और इससे श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।